हरिओम प्रिय दर्शकों, सरलता से ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो कि इसको समझना बेहद आवश्यक है। हाँ, ये बात कुछ लोगों को जो है तो ये लगेगा कि संभव है कि इसका कोई महत्व नहीं है या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अब मैं इसे चाहता तो सार के रूप में इसको समझ के और फिर आपको बता देता, परंतु कुछ सार के रूप में मैं बताऊंगा और कुछ मैं पढ़ के भी बताऊंगा। उसके पीछे ये कारण है कि कहीं ना कहीं जो इसमें लिखा हुआ है, मैं अध्ययन कर रहा था और सोच रहा था कि अब आगे आप लोगों को फलित ज्योतिष की ओर आगे बढ़ने से पहले और क्या बताना चाहिए जिससे जब आप ज्योतिषी के रूप में किसी की समस्या का समाधान करने की सोचते हैं या ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो इन सब बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। और संभव है कि थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है और इसकी आवश्यकता मूल रूप से तो नहीं दिखाई देगी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। और यदि आपको वास्तविकता में ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इन सब बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। और कुछ लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी तो ये दोहरा जाएंगी। एक काल तत्व मीमांसा यानी काल की परिभाषा, कई बार मन में आता होगा कि काल क्या है, समय क्या है। समय काल वो है जो कि समय का निर्धारण करता है, हर एक स्थिति परिस्थिति का निर्धारण करता है। इसमें बताया गया है कि संसार के सभी दृश्य अदृश्य जो परिवर्तन हैं उसी की जो परिभाषा है उसे काल कहा गया, उसी का हेतु है जो कारण है उसे ही काल कहा गया है। इसकी व्याख्या जो कि विस्तार रूप से इसमें बताई गई है, पर सूक्ष्म रूप से हम समझें इसके पीछे कारण ये है कि ज्योतिष शास्त्र जो है ना, ये समय का निर्धारण करता है, काल का निर्धारण करता, उसकी व्याख्या करता है। जैसे कि ऋतुएं हैं जो महीने बने हुए हैं, जैसे चैत्र वैशाख आदि जो ऋतुएं हैं, जो तिथियां हैं, जो दिन हैं, जो अब देखा जाए कि वर्षा ऋतु आने वाली है, अब गर्मी ठंडी होने वाली है, हेमंत ऋतु आने वाली, ये जो सभी काल के एक सूचक है, ये सभी का निर्धारण जो है तो ज्योतिष करता है। कब से कब तक कौन सी ऋतु रहेगी, कब से कब तक कौन महीना रहेगा, कौन सी तिथि कब से कब तक रहेगी, ये मुहूर्त आदि प्रकरण में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जब इसका आप अध्ययन करेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, जैसे यज्ञोपवीत का मुहूर्त हो गया, शादी का मुहूर्त हो गया, गृह प्रवेश का मुहूर्त हो गया, यज्ञ का मुहूर्त है, जैसे हवन करना है उसका जो है तो मुहूर्त है, अग्निवास हो गया, अभिषेक आदि करना है, शिववास हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आपको यात्रा करना उसके लिए मुहूर्त, आपको यदि दवाई औषधि ग्रहण करना है तो औषधि ग्रहण करने का मुहूर्त, औषधि आपको बनाना है उसका मुहूर्त, आपको कोई भी काम करना हो, राज्य की कार्य करना है, जैसे कोई पद की जो है तो प्रारंभिक स्थिति आपके जीवन में आने वाली है, उसके लिए मुहूर्त, चूड़ा कर्म आदि आदि बहुत सारे मुहूर्त आपने सुना होगा। तो ये सभी का जो निर्णय करता है, जो निर्धारण करता है, वो ज्योतिष शास्त्र है। ये ज्योतिष शास्त्र बहुत ही महान है और प्रत्यक्ष है। और इसकी एक खूबसूरती और भी है कि इस शास्त्र को लोग प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं और अपने अपने ज्ञान अनुसार, अपने अपने मत अनुसार भी लोग उसमें अपना अनुभव देते हैं।
और देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा ये प्रत्यक्ष हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण हैं और हर एक व्यक्ति जानता है सूर्य को भी और चंद्रमा को भी। बाकी जैसे अन्य ग्रहों को देखें तो हमें भले ना दिखाई पड़े, परंतु सूर्य चंद्रमा आदि हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जितने भी सूचक हैं, जितने भी समय हैं, अब जैसे अब आपने कभी यदि इस बात का विचार किया हो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि आदि, अग्नि देवता हो गए, वायु देवता हो गए, ये सभी देवतागण हो गए, या गंधर्व किन्नर आदि हो गए, इन सभी का एक समय है, एक आयु है। कलयुग का एक समय है, निर्धारण है। जैसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, इसी तरह हर एक युग है, हर एक चतुर्युगी है। उसके बाद फिर प्रारंभिक स्थिति यानी कि खगोल शास्त्र जो है, सृष्टि की जो रचना है वो बारंबार होती रहती है। ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कब क्या घटेगा, हमारे जीवन में कब 7.5 प्रारंभ होगी, कब ढैया प्रारंभ होगी, कब खत्म होगी, कब कौन सी ग्रह स्थिति का परिवर्तन होगा, महादशा होगी, अंतर्दशा होगी, कौन सा ग्रह कहाँ कब गोचर करेगा, कब ग्रहण पड़ेगा, ये सभी जो काल के निर्धारण हैं, है ना, तो इन सब का ज्योतिष शास्त्र निर्णय करता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को बहुत महान और प्रत्यक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। इसीलिए इन सभी विषयों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब आइए मैं कुछ आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब जैसे एक यहाँ पर उदाहरण कई हैं, पर एक उदाहरण यहाँ समझते हैं कि आदित्य सोमो भौमस्य तथा बुध बृहस्पति भार्गव शनैश्चरश्चैव एते सप्त दिनाधिपः। यानी कि हमने जो अब कभी विचार आपने किया हो या नहीं किया हो, ये जो 7 दिन हैं तो इनके क्रम ऐसे क्यों हैं भैया? रविवार है, सोमवार है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, ये वार क्यों हैं? इसी क्रम में क्यों नहीं है? हो सकता है ना कि मंगलवार पहले हो जाता, गुरुवार पहले हो जाता, या सोमवार बीच में हो जाता, तो ये भी तो हो सकता था। परंतु ये क्रम क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, और ये सब किसने बनाया और कैसे? तो इसके पीछे हमारा ज्योतिष शास्त्र ही है। इसका जो निर्धारण जिसमें इसमें बताया गया इस श्लोक के द्वारा, इसका निर्धारण शास्त्रों में हमारे किया गया है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का ये जो निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 7 वार दिए गए हैं, 7 दिन हमें प्राप्त हैं। अब लोग आजकल इंग्लिश में संडे, मंडे आदि कहते हैं, परंतु इसका निर्धारण जो हुआ है तो ये हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारे शास्त्रों के द्वारा ही किया गया है। तो ये जो दुनिया को प्राप्त है ये दिन, ये हमारे, चाहे दिन की बात करें, चाहे महीनों की बात करें, चाहे ऋतुओं की बात करें, चाहे अन्य काल स्थितियों की बात करें, जब आप खगोल शास्त्र में जाएंगे तो संपूर्ण सृष्टि का वर्णन आप पाएंगे, कब क्या कैसे होना है। बहुत सारे ब्रह्मा जी आ गए, बहुत सारे ब्रह्मा जी इंद्र आ गए, बहुत सारे अग्नि आ गए। तो ऐसी काल की स्थितियाँ जो कि गणनाएँ हैं वो होती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का ही काम है। मुहूर्त शास्त्र यानी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। अब मैं कुछ इसमें आपको पढ़ के बताता हूं, जो कि मैं ऐसे सार रूप में भी बताता, परंतु पढ़ के इसलिए समझना ज़रूरी है कि जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूं कि जीवन में यदि आपको सफल होना है, ज्योतिष शास्त्र में आगे बढ़ना है, तो आपको धर्म से, कर्म से, पूजा पाठ से जुड़ना होगा। दैवज्ञ आपने सुना होगा ना, दैवज्ञ ज्योतिष के जो जानकारी रखते हैं उन्हें दैवज्ञ भी कहते हैं। तो दैवज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काल की गणना का ज्ञाता होता है, ये जो समय है उसका ज्ञाता होता है, उसे इसीलिए दैवज्ञ कहा जाता है। अब रही बात की, जो मैं बात आगे कहने वाला था वो चीज़ें अभी मैं पढ़ के थोड़ा सा बताता हूँ, जिससे ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए।
फिर आगे चल के हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि इस दैवज्ञ शास्त्र के अध्ययन करने वाले को ना केवल ग्रंथों के गहन ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि सनातन आचार परंपरा पालन एवं धर्माचरण होना भी उसके लिए परम आवश्यक है। केवल ग्रंथ ज्ञान से वाणी का परिष्करण होना संभव नहीं है। अतः ज्योतिर्विद के लिए शास्त्रों में जो आचार मीमांसा निर्धारित की गई है उसका परिपालन अति आवश्यक है। आज के जो ज्योतिषी हैं, उपेक्षा, अवहेलना तथा उपहास इनका हो रहा है। उसके मूल में इन्हीं सब बातों का, क्या बातों का, कि हम जो आचार परंपरा है, जो पद्धति है, उसका हम कहीं न कहीं ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब जैसे आज के समय में, अब जो कि इस बात में लोगों के मन में अन्य तरह की सोच भी हो सकती है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया आचार परंपरा का हम पालन क्यों करें। यदि आप परंपरा का ही पालन नहीं करेंगे तो फिर ज्योतिषी कैसे। और यही कारण है कि उपहास का पात्र आज के समय में लोग बन रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देखते रहते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ और भी यदि मैं पढ़ूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आगे पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि उनमें कोई बाहरी प्रभाव होने नहीं पाता है। मुख्य रूप से यह विषय संहिता स्कंद के अंतर्गत आता है। अब मैं आगे इसके पढ़ता हूँ। इसी के साथ ही अन्य शास्त्रों और ज्योतिष का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अब कौन कौन से शास्त्रों का संबंध हो सकता है, कौन कौन से बातों का विचार है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। आगे चल के ये चीज़ें आपको जब समझने को मिलेंगी तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। कौन कौन से और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए हमें, ये भी थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि वास्तुशास्त्र जो ज्योतिष में परिगणित हो। ऐसे में अब देखिए, मैं यहाँ मुख्य रूप से यदि आपको बता दूं तो थोड़ा सा आप मोटे रूप से समझिए, क्योंकि इसको यदि समझने हम जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब जैसे आपने शायद सुना होगा, चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र में मैं कई बार अभी बता चुका हूँ पहले कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें आपको वीडियो मिलेंगी वास्तु से संबंधित, समुद्रिक ज्ञान से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, व्रत त्यौहार से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित सब। अब जैसे देखें समुद्रिक ज्ञान में तो स्वप्न से संबंधित हो गया, हस्तरेखा इसी के अंतर्गत आती हैं। सर्वोदय विज्ञान है ना, अर्थशास्त्र, यंत्र विज्ञान, भूगर्भ यानी कि जो भौगोलिक स्थिति होती है, कृषि शास्त्र इत्यादि इत्यादि। मतलब कहना चाहिए कि जितनी भी आध्यात्मिक चीज़ें आप सुनते हैं, मुहूर्त निकालना हो गया या विवाह के मुहूर्त हो गए, पूजा पाठ कराना हो गया, मंत्रों का यंत्रों का ज्ञान हो गया, तंत्र का ज्ञान हो गया, वेद पुराण का ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया, यानी कि जितनी भी सनातन में ये सब चीज़ें हैं इनका ज्ञान हमें। अब इसमें ये भी लिखा है और कि जो ज्योतिषी है उसे त्रिस्कंध का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि संहिता का भी होना चाहिए, सिद्धांत का भी होना चाहिए और होरा का भी होना चाहिए, आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान और साथ में पारलौकिक विद्याओं का, यानी कि तंत्र मंत्र सिद्धियां आदि का ज्ञान। यानी कि मोटे रूप से यदि मैं कहना चाहूँ कि ज्योतिष बनना है, ज्योतिषी बनना है, तो आपको जितनी भी सनातन में पद्धतियां हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी परंपराएं हैं, जो भी ज्ञान है, चाहे आप किसी भी रूप में देखते हों। जैसे आपने अब सुना होगा कभी अघोरी विद्याएं, तो अघोरी विद्या क्या है, कैसे काम करते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब जैसे आपने अभी महाकुंभ में देखा
नागा साधुओं को। तो नागा साधु कौन हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों में हमें रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब जैसे महंत होते हैं, तो महंत कौन कैसे बन सकता है? अब मुझे क्या ज़रूरत है और कहाँ समय है कि मैं व्रत त्यौहार कब क्या होता है, एकादशी कब है ना, नवरात्रि कब आने वाली है, और अंक ज्योतिष स्वप्न का क्या मतलब होगा, ये सब चीज़ें मैं क्यों डाल रहा हूँ? जो कि आप यदि आप टेलीग्राम से कनेक्ट करेंगे, आप चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र में जाएंगे तो उसमें लिंक आपको मिल जाएगी, इसमें भी मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आप जब वहाँ पर जाएंगे और कई चैनल जो अभी मैंने बताया, तो उनमें जाएंगे ना, तो वीडियो किसी में 1 महीने में मिल रही है, किसी में कभी मिल रही है, किसी में 2 महीने में, 3 महीने से वीडियो नहीं डली हुई है। क्यों नहीं है डली हुई है? क्योंकि समय नहीं है। फिर भी मैं वीडियो बीच बीच में कोशिश करता हूं कि बनाऊं, और भी कोशिश करूंगा कि और भी ज़्यादा बनाऊं। क्यों? क्योंकि अब देखा जाए कि उसमें से कोई मुख्य रूप से वहाँ सिखाया नहीं जा रहा, राशिफल के रूप में जैसे होता वैसे वहाँ पर बताया जा रहा है। इसीलिए ज्योतिषी को जरूरी है कि हर एक विषय का ज्ञान हो, तभी आप ज्योतिषी बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अब हम आगे चल के, अभी हम ज्योतिष की बात कर रहे थे और अब हम आगे होरा शास्त्र में फोकस करेंगे, यानी कि फलित शास्त्र में आगे बढ़ेंगे, जिससे आप जो कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्या नक्षत्र हैं, क्या ग्रह हैं, लोगों को ये प्रतीक्षा होगी और कुछ लोगों को ये लगता भी होगा कि भैया आप ग्रह नक्षत्र क्यों नहीं बताते हो, ये सब बातें क्यों बताते हो, ये तो सब टाइम पास है। परंतु यही बातें मुख्य रूप से हमें समझना होगा और जीवन में उतारना होगा, तभी आप एक ज्योतिषी बन सकते हैं। खाली ऐसा नहीं कि आप फलित ज्योतिष सीख लें तो आप पूर्ण रूप से ज्योतिषी बन जाएंगे। आपको अंग शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको शकुन शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको हस्तरेखा का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको स्वप्न शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, और धर्म में क्या कहाँ कैसे करना है, धर्म क्या कहता है, इन सब चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का जब आपको ज्ञान होगा, तब कहा गया है कि आप सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। अब एक यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है जो कि पराशर होरा शास्त्र का है कि मैत्रेय सत्यता याति तस्य वाक्यम न संशय। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि मैत्रेय जी को कहते हैं पराशर जी कि सत्यताम याति तस्य वाक्यम न संशय। ये श्लोक का एक थोड़ा सा शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, छोटा सा, यानी कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पारंगत हो जाता है, यानी कि सिद्धांत में, संहिता में, होरा में, और इन सभी शास्त्रों का इसका जो पूरा यदि मतलब समझा जाए, जो मैंने अभी बताया कि आपको समुद्रिक ज्ञान भी ज्ञात होना चाहिए, गणित शास्त्र का भी, मुहूर्त शास्त्र का, स्वप्न का, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान इत्यादि इत्यादि, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो सहयोगी ये सब चीज़ें हैं। तो इनका जब ज्ञात होगा, आपको ज्ञान होगा, तो फिर आपकी जो वाणी है, जो आप कहेंगे, वो सत्य होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैत्रेय जी को पराशर जी बता रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे श्लोक हैं जो कि बताया गया है कि इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा तभी हमें सत्यताएं देखने को मिलेंगी। अब हम आने वाले समय में अब कोशिश करेंगे, यदि और कोई वीडियो होंगी जो कि आपको समझना चाहिए तो आगे मिलेंगी, परंतु अब कोशिश ये होगी कि होरा शास्त्र में खासकर हम फोकस करें, जिससे आपको जो प्रतीक्षा होती है तो उसका भी ज्ञान मिल पाए। और मैं हमेशा यही मानता हूँ और हर एक ज्योतिषी यही मानते हैं कि हम ज्योतिषी नहीं हैं, हम कौन हैं? ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। और आपको भी यही मान के चलना चाहिए कि हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। तो यदि आप विद्यार्थी बन के रहेंगे तो सीखते रहेंगे, क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं है। और यदि मान जाएंगे कि भैया हम ज्योतिषी बन गए, तब तो फिर सीताराम, है ना, अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आया तो बस रास्ता भटक गए। इसलिए हमेशा विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ हमें ज्योतिष सीखना है और समझना है।
इसमें जो मैंने बातें बताई थोड़ी अटपटी भी कुछ लोगों को लग सकती हैं। कितनी ये बातें महत्वपूर्ण है एक ज्योतिषी के लिए। यदि आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपके हिसाब से ये बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। क्या इनको समझना या आपने इससे पहले समझा था या नहीं समझा था कि अभी मतलब आपने ना पढ़ा था ना सुना था, तो अब आपने जाना तो क्या इसे आप अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, ये भी आप बता सकते हैं। क्योंकि ये ज्योतिष का परिवार है और हम चर्चा भी उसी तरह खूब आराम से करते हैं, क्योंकि ये सीखने वाली बातें हैं, ना कि भैया ये 5 मिनट का राशिफल का वीडियो है बस पूरा करो, वो वाली बातें नहीं। यहाँ सीखना है तो थोड़ा सा विस्तार से सीखना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।